नमस्कार। 8 जुलाई 2020 हो चुकी है। 8 जुलाई 2020 के जितने भी करंट अफेयर्स के प्रश्न हैं, सारे प्रश्नों की हम विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। साथ ही साथ प्रश्न से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण जानकारी भी मैं आपको बताऊंगा, इसलिए वीडियो को लास्ट तक पूरे ध्यान से देखिएगा। और वीडियो की पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर जुड़ जाइए, जहाँ आपको आज की करंट अफेयर्स के साथ साथ आज के टॉप 20 क्वेश्चंस की करंट अफेयर जो कि हैंड रिटन है मिल जाएगी। इसके अलावा एग्जाम से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण पीडीएफ और हैंड रिटन नोट्स भी आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएंगे, इसलिए डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करके आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर जरूर जुड़ जाइए। उसके अलावा आज की वीडियो का हम एक लक्ष्य रखते हैं 100 लाइक का, तो मुझे उम्मीद है आप 100 लाइक जरूर कर देंगे। चलिए शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न के साथ। आज का पहला प्रश्न है, नेकर सम्मान योजना शुरू की है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कर्नाटक। कर्नाटक सरकार ने नेकर सम्मान योजना शुरू की है, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। कर्नाटक सरकार ने नेकर सम्मान योजना किन लोगों के लिए शुरू की है? तो कर्नाटक सरकार ने नेकर सम्मान योजना उन लोगों के लिए शुरू की है जो कि राज्य के बुनकर हैं। बुनकर लोगों के लिए नेकर सम्मान योजना के तहत 2,000 रुपये की सहायता राशि कर्नाटक सरकार द्वारा दी जाएगी और इसे कई चरणों में पूरा किया जाएगा। कर्नाटक सरकार ने पहले चरण में 19,744 बुनकरों को शामिल किया है और 19,744 बुनकरों को सीधे 2,000 रुपये की सहायता राशि कर्नाटक सरकार द्वारा दी जाएगी। इसके अलावा कर्नाटक सरकार ने हाल ही में एक और योजना शुरू की थी जो कि रोजगार से संबंधित थी। उसका क्या नाम था? उसका नाम था कौशल कनेक्ट फोरम। कौशल कनेक्ट फोरम के तहत कर्नाटक राज्य में नौकरी की तलाश करने वाले कर्नाटक राज्य के निवासी कौशल कनेक्ट फोरम पर अपना रजिस्ट्रेशन करा के कर्नाटक राज्य में नौकरी की तलाश कर सकते थे। तो ये अभियान कर्नाटक ने चलाया था, कौशल कनेक्ट अभियान, जो कि रोजगार से संबंधित था। उसके अलावा नेकर सम्मान योजना कर्नाटक सरकार ने बुनकरों के लिए चलाई है, जिसमें 2,000 रुपये की सहायता राशि प्रदान की जाएगी। इसके अलावा केरल सरकार में एक अभियान चलाया गया था जो कि रोजगार से ही संबंधित था। उसका नाम था ड्रीम केरला प्रोजेक्ट। क्या नाम था? ड्रीम केरला प्रोजेक्ट। ड्रीम केरला प्रोजेक्ट के तहत केरल राज्य के निवासी केरल में रोजगार की तलाश कर सकते थे। उसके अलावा उत्तर प्रदेश सरकार की अगर मैं बात करूं तो उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल ही में एक अभियान चलाया है जिसका नाम है वृक्षारोपण अभियान। वृक्षारोपण अभियान के तहत उत्तर प्रदेश सरकार ने पूरे राज्य में 25 करोड़ पेड़ पौधे लगाने का लक्ष्य रखा है। तो वहीं उत्तर प्रदेश से संबंधित, उत्तर प्रदेश से ही मिलता जुलता एक और अभियान एक राज्य ने चलाया है जिसका नाम है दिल्ली। दिल्ली सरकार ने एक अभियान चलाया है पेड़ लगाओ पर्यावरण बचाओ, जिसके तहत 31 लाख पेड़ पौधे लगाने का लक्ष्य दिल्ली सरकार ने रखा है NH2 के दोनों तरफ। गारंटी एक पत्र जारी किया था दिल्ली सरकार ने जो कि विधानसभा चुनाव से पहले था। उसमें संपूर्ण दिल्ली में 2 करोड़ पेड़ पौधे लगाने का लक्ष्य रखा था, लेकिन अब दिल्ली ने जो अभियान चलाया है पेड़ लगाओ पर्यावरण बचाओ, उसके तहत 31 लाख पेड़ पौधे लगाने का लक्ष्य दिल्ली सरकार ने रखा है। इसके अलावा मैं केरल की बात करूँ तो केरल में ड्रीम केरला प्रोजेक्ट मैंने आपको बताया। तो महाराष्ट्र में महारोजगार पोर्टल 7 जुलाई को लॉन्च किया गया है, जिसमें 17 सेक्टर के लोग रोजगार की मांग कर सकते हैं महाराष्ट्र में, जिसमें इंजीनियरिंग और टेक्सटाइल जैसे सेक्टर से जुड़े हुए लोग हैं। तो कुल 17 सेक्टरों के लिए महारोजगार पोर्टल महाराष्ट्र सरकार ने चलाया है। इसके अलावा महाराष्ट्र सरकार ने प्रोजेक्ट प्लेटिना भी चलाया था, जिसके लिए 16.65 करोड़ रुपए मंजूर किए थे। और उत्तर प्रदेश ने एक और अभियान चलाया था जिसका नाम था आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार अभियान। इसके तहत उत्तर प्रदेश के निवासी लोकल फॉर वोकल का प्रमुख ध्यान देते हुए उत्तर प्रदेश में ही रोजगार की मांग कर सकते हैं। और उत्तर प्रदेश आत्मनिर्भर रोजगार अभियान में उस लोगों को ज़्यादा प्रमुखता दी जाएगी जो कि उत्तर प्रदेश में ही प्रोडक्ट का निर्माण करें, क्योंकि इसमें लोकल फॉर वोकल को प्रमुखता दी गई है। अगला प्रश्न है, F1 ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड मिक्स खिताब किसने जीता है? तो इसका सही आंसर होगा बाल्टेरी बोटास। बाल्टेरी बोटास ने F1 ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड मिक्स खिताब जीता है, जो कि फिनलैंड के निवासी हैं। फिनलैंड वही देश है जहाँ सबसे युवा प्रधानमंत्री 34 वर्षीय सना बनी थी, जो फिनलैंड की ही प्रधानमंत्री थी। इस रेस में चार्ल्स लेक्लर दूसरे स्थान पर रहे हैं, जबकि लैंडो नॉरिस तीसरे स्थान पर रहे थे। तो वहीं लिन डैन चीन के बैडमिंटन खिलाड़ी हैं जिन्होंने हाल ही में संन्यास ले लिया है और ये 2 बार ओलंपिक पदक विजेता भी रहे थे। देखिए, बाल्टेरी बोटास फिनलैंड के निवासी हैं जो कि मर्सिडी के रेसर थे। इन्होंने ऑस्ट्रेलिया के स्पीलबर्ग में आयोजित हुई 2020 फार्मूला 1 की पहली रेस का खिताब जीत लिया है। फिनलैंड वही देश है जहां सना मारिन सबसे युवा प्रधानमंत्री 34 वर्ष की बनी थी, जिसकी राजधानी है हेल्सिंकी और मुद्रा है यूरो।
इसके अलावा लिंडन चीन से 2 बार के ओलंपिक बैडमिंटन चैंपियन हैं, जिन्होंने हाल ही में संन्यास ले लिया है। इन्होंने 2008 में बीजिंग और 2012 में लंदन ओलंपिक खेलों में खिताब जीता था। अगला प्रश्न है 100% घरों में एलपीजी कनेक्शन देने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो इसका सही आंसर है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश 100% घरों में एलपीजी कनेक्शन देने वाला राज्य बन गया है। केंद्र सरकार द्वारा एक योजना चल रही है उज्ज्वला गैस योजना, जिसके तहत हिमाचल प्रदेश में गृहिणियों को सिलेंडर दिया गया था एलपीजी का, लेकिन जो घर रह गए थे उनके लिए हिमाचल प्रदेश ने अपनी तरफ से एलपीजी कनेक्शन दिए और वो संपूर्ण 100% घरों में एलपीजी कनेक्शन देने वाला पहला राज्य बन गया है। किस योजना के तहत दिए थे हिमाचल प्रदेश ने एलपीजी सिलेंडर? तो ये हिमाचल गृहिणी सुविधा योजना के तहत दिए थे। उज्ज्वला योजना जो केंद्र सरकार की थी उसमें हिमाचल के 1.36 लाख परिवारों को लाभ मिला था, जबकि शेष बचे 2,76,243 परिवारों को हिमाचल गृहिणी योजना के तहत मुफ्त एलपीजी गैस कनेक्शन दिए गए हैं। अगर मैं त्रिपुरा की बात करूं तो त्रिपुरा में एक टू खेलो एक टू पढ़ो अभियान चलाया गया था, जिसमें खेलने और पढ़ने दोनों को बराबर भागीदार बनाया गया है। तो वहीं त्रिपुरा में ही मुख्यमंत्री मातृ पुष्टि उपहार योजना भी चलाई गई थी, जो कि 40,000 गर्भवती महिलाओं को पोषण किट प्रदान की गई थी। इसके अलावा राजस्थान में एक योजना चलाई गई थी इंदिरा रसोई योजना, जो कि तमिलनाडु की अम्मा रसोई योजना पर आधारित थी। इस इंदिरा रसोई योजना में भरपेट भोजन देने की सुविधा उपलब्ध थी। साथ ही साथ ऐसे लोग जिनके पास रहने के लिए घर नहीं है वो इंदिरा रसोई योजना के तहत इंदिरा रसोई में ही बैठकर खाना खा सकते थे। तो वहीं उत्तर प्रदेश का एक कुशीनगर है, उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाने की घोषणा की गई है। अगला प्रश्न, विश्व चॉकलेट दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर है 7 जुलाई। 7 जुलाई को विश्व चॉकलेट दिवस मनाया जाता है, लेकिन अमेरिका 7 जुलाई को विश्व चॉकलेट दिवस नहीं मनाता है। अमेरिका 7 जुलाई को आइसक्रीम चॉकलेट दिवस मनाता है। क्या मनाता है? आइसक्रीम चॉकलेट दिवस मनाता है 7 जुलाई को अमेरिका। तो फिर चॉकलेट दिवस अमेरिका कब मनाता है? तो इसका सही आंसर होगा 13 सितंबर। 13 सितंबर को अमेरिका चॉकलेट दिवस मनाता है, जबकि 7 जुलाई को आइसक्रीम चॉकलेट दिवस मनाता है। वहीं पूरा विश्व चॉकलेट दिवस 7 जुलाई को मनाता है, लेकिन अमेरिका कब मनाता है? 13 सितंबर को। 7 जुलाई को अमेरिका क्या मनाता है? आइसक्रीम चॉकलेट दिवस। देखिए, आइसक्रीम चॉकलेट दिवस 13 सितंबर को अमेरिका चॉकलेट दिवस मनाता है, जबकि 7 जुलाई को आइसक्रीम चॉकलेट दिवस अमेरिका मनाता है। 7 जुलाई को पहला अंतर्राष्ट्रीय चॉकलेट दिवस जो मनाया गया था वो 2009 में बनाया गया था। यूरोप में पहली बार चॉकलेट 1550 में लाई गई थी। इसके अलावा 4 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस के अलावा धर्म चक्र दिवस मनाया जाता है, जो कि IIBC द्वारा मनाया जाता है। किसके द्वारा मनाया जाता है? IBC। IBC का मतलब इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कॉन्फेडरेशन, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ। जो बौद्ध धर्म को मानते हैं वो 4 जुलाई को धर्म चक्र दिवस मनाते हैं। इसके अलावा 29 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस भी मनाया जाता है, जो कि PC महालोविस की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। इसी बार 2020 को PC महालोविस पुरस्कार देने की शुरुआत की है, जिसके पहले विजेता चक्रवर्ती रंगराजन रहे थे। कौन रहे थे? चक्रवर्ती रंगराजन। 2020 का जो लक्ष्य थीम था सांख्यिकी दिवस का वो था उत्तम स्वास्थ्य और खुशहाली, और पहली बार इसे मनाया गया था 29 जून 2007 को। इसके अलावा 30 जून को अंतर्राष्ट्रीय संसदीय दिवस मनाया जाता है, जो कि पूरे विश्व की संसदों को याद करने के लिए मनाया जाता है। अमेरिका की मैंने अभी आपको बताया था 13 सितंबर को अमेरिका अंतर्राष्ट्रीय चॉकलेट दिवस मनाता है, क्योंकि वो 7 जुलाई को आइसक्रीम चॉकलेट दिवस मनाता है, जबकि 28 अक्टूबर को अमेरिका राष्ट्रीय चॉकलेट दिवस भी मनाता है। अगला प्रश्न है BWF ने किस टूर्नामेंट को रद्द कर दिया है? तो इसका सही आंसर है चाइना मास्टर्स 2020। चाइना मास्टर 2020 को BFW यानी कि बैडमिंटन संघ ने इस टूर्नामेंट को रद्द कर दिया। इसके अलावा डच ओपन 2020 को भी रद्द कर दिया गया है BWF द्वारा। चाइना मास्टर 2020 और डच ओपन 2020 दोनों को बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन यानी कि BWF द्वारा रद्द कर दिया गया है। डच ओपन जो होना था वो 6 से 11 अक्टूबर तक अलमेले यानी कि नीदरलैंड में होना था, जबकि चाइना मास्टर्स पहले 25 फरवरी से 1 मार्च के बीच होना था, जिसे रद्द कर दिया गया था। पहले इसे मई में कराने की घोषणा की गई थी, लेकिन फिर मई से रद्द करके अगस्त में कराने की घोषणा की गई थी। अब इसे पूरी तरह से रद्द कर दिया गया है। तो वही मैं ग्रैंड स्लैम की बात करूं तो ग्रैंड स्लैम में 4 टेनिस टूर्नामेंट होते हैं, जिनका नाम है ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन और US ओपन। इन चारों टूर्नामेंटों को जीतने वाला खिलाड़ी ग्रैंड स्लैम विजेता कहलाता है। इसके अलावा एक और पुरस्कार होता है जिसे गोल्डन स्लैम कहते हैं। तो गोल्डन स्लैम वो होता है जो ग्रैंड स्लैम के अलावा ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीते।
उस खिलाड़ी को गोल्डन स्लैम विजेता कहा जाता है। इन टूर्नामेंट्स की बात करूं तो ऑस्ट्रेलियन ओपन और यूएस ओपन दोनों हार्ड कोर्ट पर खेले जाते हैं, जबकि फ्रेंच ओपन मिट्टी पर खेला जाता है और विंबलडन घास के मैदान पर खेला जाता है। और चारों टूर्नामेंट को जीतने वाला खिलाड़ी ग्रैंड स्लैम विजेता कहलाता है। और गोल्डन स्लैम विजेता वो कहलाता है जो कि इन ग्रैंड स्लैम के साथ साथ ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीत सके। अगला प्रश्न है लोन इन सेकंड्स किसने लॉन्च किया है? तो इसका सही आंसर है यस बैंक। यस बैंक ने लोन इन सेकंड्स लॉन्च किया है, जो कि इसकी केवाईसी कागज रहित होगी और सेकंड्स में इसमें लोन मंजूर किया जाएगा। इसके लिए यस बैंक अपने कस्टमर्स का बिहेवियर देखेगी, उसका बिहेवियर लोन चुकाने में कैसा रहा है, उसका लोन पहले कितना रहा था और कितना नहीं रहा था, और कागज रहित केवाईसी यस बैंक की रहेगी। यस बैंक ने इससे पहले युवा पे एक ऐप लॉन्च किया था जो कि डिजिटल लेन देन के लिए था, और स्वास्थ्य हेतु स्वास्थ्य कार्ड भी लॉन्च किया था, और अब लॉन्च कर दिया है लोन इन सेकंड। इसके अलावा एयरटेल पेमेंट ने सुरक्षा सैलरी अकाउंट लॉन्च किया था, और आईसीआईसीआई बैंक ने सरल योजना लॉन्च की थी, और एचडीएफसी बैंक ने अपने कस्टमर्स के लिए समर ट्रीटर्स अभियान चलाया था, और ई किसान धन ऐप भी लॉन्च किया था। अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा क्रेडिट प्राधिकरण के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर है एनजेटी श्रीनिवास। एनजेटी श्रीनिवास को अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, और ये जो अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण है वो इसी साल 27 अप्रैल को स्थापित हुआ था, जिसके पहले अध्यक्ष हैं एनजेटी श्रीनिवास, जिसे हम शॉर्ट में कहते हैं आईएफएससीए। आईएफएससीए यानी कि इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर अथॉरिटी। आईएफएससी के पहले अध्यक्ष कौन है? एनजेटी श्रीनिवास। कब इसकी स्थापना हुई थी? 27 अप्रैल को, जिसका मुख्यालय है गांधीनगर यानी कि गुजरात में। इसके अलावा हाल ही में IFTAS यानी कि इंडियन फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी एंड अलाइड सर्विस, जो कि आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के स्वामित्व वाली संस्था है, इसके अध्यक्ष टी रविशंकर बनाए गए हैं। तो वहीं IIMS यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन के महानिदेशक संजय द्विवेदी बनाए गए हैं, जिनका हिंदी अर्थ है IIMS का भारतीय जनसंचार संस्थान। और एडोल्फ फिलिप, जिन्होंने हाल ही में प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है फ्रांस के से, और फ्रांस के नए प्रधानमंत्री बने हैं जीन कैटेक्टस। अगला प्रश्न है लास्ट राइड सर्विस किसने शुरू की है? तो इसका सही आंसर होगा तेलंगाना। तेलंगाना सरकार ने लास्ट राइड सर्विस शुरू की है, उन लोगों के लिए है जो कोविड-19 के कारण अपनी जान गंवा देते हैं, और ऐसे लोग जिनके अंतिम संस्कार के लिए उनके परिवारजन नहीं आते हैं, इसके लिए ऐसे लोगों के लिए तेलंगाना ने लास्ट राइड सर्विस शुरू की है, जिसके तहत एम्बुलेंस उपलब्ध कराई जाएगी, और ऐसे लोग जो कोरोना महामारी के कारण अपनी जान गंवा चुके हैं और उन लोगों के लिए उनके परिवारजन अंतिम संस्कार करने के लिए नहीं आते हैं, ऐसे लोगों के लिए लास्ट राइड सर्विस तेलंगाना सरकार द्वारा शुरू की गई है। इसके लिए तेलंगाना सरकार एक एम्बुलेंस उपलब्ध कराएगी, और ऐसे लोग जिनके परिवार वाले नहीं आते हैं उनका अंतिम संस्कार कराएगी। तो आज के करंट अफेयर्स का ये प्रश्न था। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।